गर्मी कितनी ज़्यादा तेज़ क्यों ना हो पर घर का काम ज़रूर आपको बुला ही लेता है। और जब आप डीमार्ट से सामान लेकर आए हुए होते हो तो वो जो सामान आपको बुला रहा होता है कि आओ मुझे डब्बों में भरो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया और आप देख रहे हैं नताशा केडिया व्लॉग्स। तो आज यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी यानी कि गोभी की सब्ज़ी। बट यहाँ पे जैसे बारिशों के दिन चालू हो गए हैं तो इस कारण से क्या होता है ना, गोभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आती है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि काफ़ी काला काला आता है। एक्चुअली कीड़ा भी नहीं निकलता ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी आती है। तो यहाँ पे मेरी एक गोभी से सबका हो जाता है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोभी ख़राब होने की वजह से निकाल दी गई। तो यानी कि मैंने उसमें फिर 2 आलू ऐड करे। तो यहाँ आज गोभी को मैं कुछ अलग ही स्टाइल में बना रही थी। मीन्स हमेशा मैं बनाती हूँ तो इतना रहबार नहीं रहता है, आज कुछ अलग तरीके से बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया था और सरसों के तेल में गोभी को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। साथ के साथ मैंने आटा भी लगा के रख दिया था क्योंकि गोभी को फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 60 to 70% कुक किया था मैंने इस गोभी को। और साथ के साथ ही जो रात के बर्तन वगैरह रहते हैं ना, उनको भी जमाना वगैरह रहता है तो वो भी करती जा रही थी। साथ में क्लीनिंग वगैरह भी करती जा रही थी। जो टिफ़िन के बॉक्सेस रहते हैं उनको सुखाने के लिए रखा था। साथ के साथ मेरी गोभी फ्राई हो गई थी। और गोभी फ्राई होने के बाद में टर्न आया था आलूओं का। तो आलू को भी मैंने इसी टाइप से फ्राई किया था। और आलू फ्राई होने में गोभी से थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बट वही फ्राई होने में उनको टाइम लग ही जाता है। तो जस्ट आलू फ्राई हो रहे थे तब भी मैं अपना कुछ ना कुछ काम ही करती जा रही थी। और आलू फ्राई होने के बाद मैंने प्याज को भी फ्राई होने के लिए रख दिया था। नॉर्मली मैंने बताया कि जैसे मैं मॉर्निंग में प्याज वगैरह कम बनाती हूँ, बट यहाँ पे मैं भोग लगा दिया था, इस कारण मैंने प्याज बना लिया था। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और सुबह सुबह मैं जब पूजा वगैरह कर लेती हूँ ना तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। और सब्ज़ी में मसाले के लिए मैंने ऐसे सुना है कि आप 1 कटोरी पानी में अगर ये मसालों को, सारे ही मसालों को भिगो के रख दो ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल के आता है सब्ज़ी में। एंड मैंने ट्राई भी किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था। तो मसालों में सिर्फ बेसिक मसाले थे और ये जीरा पाउडर था और बाकी और कुछ भी ऐड नहीं किया था, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी एंड लाल मिर्ची, ये सब ऐड किया था। और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने उनको भिगोने के लिए रख दिया था। एंड साथ के साथ आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था तो यहाँ मैं हॉल में बैठ गई थी चाय वगैरह लेके। एंड चाय के साथ में मैंने थेपला लिया एंड 2 स्वाली ली थी। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब बारिशों का माहौल होता है ना। और सूरत में तो जब बारिश चालू नहीं होती है ना तब तक ही नहीं होती है, 2.5 महीने तक यहाँ पे बारिशें चलती ही रहती है। तो ऐसा लगता है कि अब पकोड़े खाएंगे, अब पकोड़े खाएंगे। बट आप बहुत जल्दी देखेंगे मेरी पकोड़े वाली रेसिपी भी। एंड बारिशें तो यहाँ चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने फिर तेल बच गया था उसमें तो थोड़ा सा तेल और ऐड किया एंड जीरा एंड हींग का तड़का लगा दिया था। कई लोग खड़े मसाले भी डालते हैं पर मैं ज़्यादातर खड़े मसाले कम रखती हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में रख लेती हूँ, बाकी ऐसे हर सब्ज़ी वगैरह में नहीं ऐड करती। तो यहाँ पे मैंने वो प्यूरी वाला जिसमें मैंने मसाला भिगोया था ना, तो टमाटर के थोड़ा सा गल जाने के बाद वो भी डाल दिया था। अदरक लहसुन मिर्ची का कूट के भी डाल दी थी यहाँ पे। एंड सब ताज़ा ताज़ा ही कूटा था। कभी बाहर से भी ले आती हूँ, कभी नहीं होता है अवेलेबल मेरे पास बाहर का, तो मैं घर से कूट के भी डाल देती हूँ। एंड यहाँ पे सब चीज़ों को ऐड किया था। साथ ही में जो प्याज भुना हुआ था ना उसको भी ऐड कर लिया था। एंड इन सबको अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। और ये सब जब तक पक रहे थे ना, मैंने आटा तो लगा हुआ ही था उसमें, अच्छे से लूज़ दिया। एंड लूज़ देने के बाद में मैंने उससे पराठे बना के रख दिए थे। पराठे इन द सेंस टिफ़िन के लिए पराठे। एंड जो नाश्ते में रोटी वगैरह खाते हैं ना, वो बना दिया था। एंड यहाँ पे ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक रही थी। एंड उसने तेल भी अच्छे से छोड़ दिया था एंड पानी भी काफ़ी ज़्यादा सूख गया था। सो यहाँ पे इसके बाद मैंने उसमें गोभी और आलू ऐड कर दिया था। तो कई लोग तो क्या होता है ना, गोभी की सब्ज़ी काफ़ी खड़ी खड़ी खाते हैं, गोभी आलू की सब्ज़ी। मतलब कईयों का ऐसा है कि क्रंची क्रंची लगे मुंह में, इस टाइप से वो लोग खाते हैं। एंड कई लोग गला के खाते हैं। तो हम उन लोगों में से हैं कि हम लोग जो सब्ज़ी होती है ना उसको पूरा अच्छे से गला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी खड़ी सब्ज़ी नहीं खाता, एकदम बहुत अच्छे से गल जानी चाहिए सब्ज़ी, तो तभी वो लोग खाते हैं। मीन्स आप
सैलेड वगैरह में कच्चा चलता है बट सब्ज़ी में किसी को भी इतना नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने ढक के भी काफ़ी देर तक 15-20 मिनट और मैंने सब्ज़ी को कुक किया था, तब जाके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गोभी कुक हुई थी, वो गल गई थी पूरी यानी कि। एंड इतनी ही गली हुई सब्ज़ी हमारे यहाँ सब खाते हैं, अदरवाइज़ कोई खाता नहीं है। सो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने ताशु जब स्कूल से आ गया था ना तो उसको भी खाना खिला दिया था एंड साथ में वो कुकीज़ ले रहा था। एंड उसके बाद मैंने जैसे बताया कि मैं एक दिन पहले डीमार्ट से सामान लेके आई थी, तो यहाँ पे मैं जस्ट वो ही क्लीनिंग वगैरह कर रही थी एंड वो ही जमा रही थी। तो जब आप डीमार्ट से सामान लेके आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आपकी परेड लग जाती है है ना। आपको जस्ट जहाँ पे भी आपने सामान रख रखे होते हैं उन सब जगह की क्लीनिंग करनी रहती है एंड सारे सामान को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कुछ सामान ख़राब तो नहीं हो गया, कुछ सामान कैसा है कैसा नहीं है। और यहाँ पे ताशु भी मेरी मदद भी कर रहा था, इवन मुझे परेशान भी कर रहा था, दोनों ही काम वो एक साथ कर रहा था। एंड यहाँ पे जो पुराना सामान होता है ना मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ, जो काफ़ी टाइम पहले का लाया हुआ होता है, मुझे याद भी नहीं रहता। कई बार तो क्या होता है कि मैं जस्ट डबल चीज़ें ले आती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है। एंड वही मेरे साथ हुआ एक्चुअली में कि इस बार मेरे पास छोले भी काफ़ी ज़्यादा पड़े थे और मैं लेके भी और आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स वगैरह भी जो पुराने वगैरह थे सब निकाल के रखे हैं। इवन मुझे डब्बों में भी चीज़ें भरनी थी, तो यहाँ पे मुझे गर्मी लगने लगी तो मैंने सोचा कि पहले बाल बांध देते हैं, दैन उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जगह का रैक पूरा जमा लिया था, साथ में मैं टंकी लेके आई थी, उसमें भी काफ़ी सारा सामान पड़ा था। एंड यहाँ पे मैंने उनको खोल के देखा था कि क्या पड़ा है एक्चुअली में, कुछ काम का है कि नहीं है। कई बार क्या होता है ना कुछ चीज़ें काम की भी नहीं होती तो भी पड़ी रहती हैं, बच्चे लोग नहीं खाते हैं बट फिर भी कई बार वो लोग उठा के ले आते हैं वो सब चीज़ें। एंड उसके बाद मैं सामान जो चाह रही थी यहाँ मैगी, सॉस, पास्ता एंड मैक्रोनी वगैरह जो रहता है ना वो मैं इस टंकी में भर देती हूँ। कई बार तो क्या होता है ना इस टंकी में भर के मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान भरा है, फिर अचानक से कभी नीड होती है तब याद आता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ताशु की हेल्प ले रही थी, मैं खुद तो एक जगह बैठ गई थी और ताशु की हेल्प ले रही थी। एंड साथ के साथ ही मैं डब्बों में भी सामान भरती जा रही थी, जैसे कि चीनी भरी, मैंने पोहे भरे थे एंड ये सब जस्ट छुटपुट सामान होता है ना, दालें वगैरह, तो ये सब आपको भरनी रहती है। एंड ये सब काम एक्चुअली जब डीमार्ट से सामान आप लेके आओ ना तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, 1-1.5 घंटा आपको सामान जुटाने में लग ही जाता है, जमाने में लग ही जाता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप और आगे व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू, जय श्री श्याम।